गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 41 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9 हमारी डेट 7 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हमारा पाठ बल तथा गति के नियम। इसमें हम पढ़ेंगे गति का तीसरा नियम। पहला और दूसरा हम पहली वर्कशीट में पूरा कर चुके हैं। आज हम सीखेंगे तीसरा नियम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हमने बताया था कि जो बल है हमेशा जोड़े में होते हैं। ठीक है, जो विपरीत दिशा में दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब भी जैसे आप किसी पर फोर्स लगाते हो तो वो भी आप पर उतना ही फोर्स लगाता है। ठीक है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, वो विपरीत दूसरी डायरेक्शन में लगाएगा, दूसरी दिशा में। आप इधर लगा रहे हो तो वो इधर लगाएगा। तो क्या ऐसा हमेशा होता है और ऐसा होना जरूरी है? क्यों होता है अगर होता है? तो देखो, यह सच है कि जो बल है हमेशा जोड़े में होता है और एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। यह गति का तीसरा नियम पर आधारित है। तो क्या होता है तीसरा नियम? इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरे पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली पर उतना ही बल लगाती है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर लेकिन दिशा में अलग होते हैं। वो बराबर बल लगाते हैं एक दूसरे पे, बस उनकी दिशा अलग होती है। ठीक है, तो पहले बल को हम बोलते हैं क्रिया और दूसरे बल को हम बोलते हैं प्रतिक्रिया। ठीक है, तो एग्जाम्पल से सीखो। जैसे फुटबॉल का आप गेम खेलते हो तो फुटबॉल को आप किक मारते हो। ठीक है, तो वो क्या, एक क्रिया है। तो हम क्रिया बल लगाते हैं तो फुटबॉल दूर चली जाती है, लेकिन फुटबॉल भी हमारे पैर पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे हमारे पैर में चोट या दर्द महसूस होता है। ठीक है, वो भी उतना ही इक्वल फोर्स लगाती है। ठीक है, अब आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आया कि क्या हम बात कर रहे हैं कि जोड़े में क्या होता है, कौन सा बल होता है और कैसे विपरीत दिशा में। तो यही होता है कि जैसे आप कोई भी, ये तो छोटा सा एग्जाम्पल बॉल का है, हर चीज में जब भी आप चल भी रहे हो तो भी आपके ऊपर दूसरा अपोजिट फोर्स लग रहा है। आप जमीन पर फोर्स लगा रहे हो चलते वक्त तो जमीन भी आप पर बल लगाएगी। ठीक है, तो देखो, गति का तीसरा नियम का निचोड़ क्या है कि जो प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। जितना आप एक पर वो लगाओगे, बल लगाओगे, क्रिया, जो क्रिया होगी उसकी क्या होगी, प्रतिक्रिया भी होगी, लेकिन विपरीत, उसकी उल्टी डायरेक्शन, उसकी उल्टी दिशा में। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करते हैं। देखो, जैसे इस एग्जाम्पल से आप सीखो। एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ए तुला को दूसरे स्प्रिंग तुला में चित्र अनुसार फंसाकर, ऐसे क्या करना है आपको, देखो, ये ए स्प्रिंग है, ये बी स्प्रिंग है, इनको आपस में आपको जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ने के बाद जो पहला स्प्रिंग है उसको आपने दीवार से बांधा या फिर किसी भी चीज से, आपने उसको टेबल से, अपनी मेज से बांध दिया। ठीक है, उसके बाद बांधने के बाद क्या करना है आपको, आपने ए को बांधा लेकिन आप बी को खींचोगे तो आप क्या महसूस करोगे कि यहाँ पर जो आपका, यहाँ पे अपने मापने के लिए यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो स्केल है, यहाँ से आप देखोगे कि जो फोर्स, जो बल है वो तो बराबर है दोनों में, लेकिन विपरीत दिशा में है, क्योंकि इसका बल इधर है और इसका बल इधर है। ठीक है, ये दिशा विपरीत है लेकिन जो बल है वो बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, यहाँ से हमने पता लगाया कि जो हमारा नियम है उसमें कितनी सच्चाई है। ठीक है, अब देखो, गति के तीसरे नियम के दैनिक जीवन में प्रयोग, जो हमारी डेली लाइफ में हम यूज करते हैं। सबसे पहला, खेल में टकराने पर जो चोट लगती है वो भी हमें किसकी वजह से लगती है, जो तीसरा नियम है। उसके बाद पथ पर चल पाना, जो हम चल पाते हैं जमीन पर, वो भी किसकी वजह से, इस तीसरे गति के तीसरे नियम से ही चल पाते हैं, क्योंकि जो क्रिया बल है फर्श को नीचे और पीछे की ओर हमारा पैर धकेलता है, हमारा पैर है ना, तो जो प्रतिक्रिया बल है वो फर्श को ऊपर और आगे की तरफ धकेलता है। हम पीछे, जमीन को पीछे करते जा रहे हैं, लेकिन जो प्रतिक्रिया बल है, जो हमारा विपरीत जो बल लग रहा है, वो हमारे पैर को आगे लेता जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये दो आपस में बल एक दूसरे से संबंध में काम करते हैं। अब देखो, तीसरा एग्जाम्पल उदाहरण है कि बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं तो बंदूक का प्रतिक्षेपण, आपने देखा हो, जब आप गोली चलाते हो तो आपका हाथ थोड़ा झटके से पीछे होता है, वो भी क्यों होता है, इस बल के अनुसार ही होता है। ठीक है, उसके बाद है रॉकेट का ऊपर उठना। पांचवा उदाहरण है नाविक की आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव का पीछे की ओर गति करना। जैसे आप गति नाव से उतरते हो तो क्या होते हैं, आप तो आगे की तरफ होते हो लेकिन नाव एकदम से पीछे की तरफ होती है, वो भी इसी नियम के अनुसार होती है। छठा है ट्रेम्पोलिन के खेल में कूदने पर वापस उछलना। ट्रेम्पोलिन क्या होता है, आपने देखा होगा, इस तरह का आपने कोई जैसे वस्तु देखी होगी जिसमें स्ट्रेचेबल सा कपड़ा होता है, आप उस पर कूदते हो, ऐसे छलांग लगाते हो, ऊपर से वापस बार बार नीचे आते रहते हो। तो ये भी क्या होगा, ये भी तीसरे नियम के अनुसार होता है। ठीक है,
उसके बाद है गेंद को दीवार पर मारने पर परावर्तित होना। जब आप गेंद को फेंकते हो दीवार पर तो गेंद आपके पास वापस आ जाती है, वो भी क्या होता है, क्योंकि दीवार भी उस पर उतना ही फोर्स लगाती है, वो भी क्या है हमारा तीसरा नियम। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है गति का तीसरा नियम लिखिए। गति का तीसरा नियम आपको लिखना है, तो आपका उत्तर नंबर 1 हो जाएगा। ये है आपका उत्तर नंबर, आप लिखोगे। इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली पर वापस बल लगाती है। ये दोनों बल क्या होते हैं, आपस में विरोधी मात्रा बराबर होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। ठीक है, ये होगा आपका उत्तर नंबर 1। ठीक है, ये आपको लिखना है। ओके, अब देखो अगला है हमारा प्रश्न नंबर 2। यदि कागज हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी लिख पाते। आपको बताना है, हम जब लिख रहे हैं तो क्या जो पेन है, जो कागज है, वो हमारे वापस हमारे पेन पर अगर वो बल ना लगाए तो हम क्या लिख पाएंगे। तो देखो ये हो गया आपका उत्तर नंबर 2। ठीक है, नहीं, अगर कागज पेन द्वारा लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो हम नहीं लिख पाते, क्योंकि तब पेन कागज के अंदर धंस जाता। ठीक है, क्योंकि वो कागज के अंदर चला जाता, लेकिन कागज भी उस पर बल लगा रहा है तो वो नहीं जाने देता। ठीक है, तो ये है हमारा उत्तर नंबर 2। ये इतना आपको लिखना है उत्तर नंबर 2 में। ठीक है, अब चलते हैं हमारा प्रश्न नंबर 3। एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेता है। जब भी आपने देखा होगा कोई कोई सोल्जर है, कोई सैनिक है, वो क्या करेगा, गोली चलाने से पहले कंधे पर उसको रखता है और फिर निशाना साधता है। तो ऐसा क्यों होता है, वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का जो प्रक्षेपण बल है सैनिक पर लगेगा और यह सैनिक को पीछे की ओर धकेलेगी, जिससे सैनिक गिर भी सकता है। तो इसीलिए उसको क्या करना पड़ता है, सीधा खड़े रहने के लिए और सटीक से अपना निशाना लगाने के लिए उसको कंधे पर रखना पड़ता है, ताकि जो बल है वो ज्यादा से ज्यादा उसको सोख सके, रोक सके। ठीक है, तो ये है हमारा उत्तर नंबर 3। ये आपको लिखना है उत्तर नंबर 3 में। ठीक है, उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 4। दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम की कोई 3 प्रयोग लिखिए। तो आपको क्या करना है, जो भी आपके दैनिक जीवन है उसमें आपको कोई भी 3 उदाहरण, जो भी मैंने आपको बहुत सारे बताए थे, इसमें से कोई भी 3 लिख सकते हो। आप लिखोगे गति के तीसरे नियम के दैनिक जीवन में प्रयोग 1 2 3, 3 लिखने आप 4 लिख लो। ठीक है, ये पहले 1 2 3 ये चारों पॉइंट आप लिख लो अपने उत्तर नंबर 4 में। ठीक है, ये 4 पॉइंट आप लिख लो। इनके अलावा नीचे जो उसमें से भी लिख सकते हो, कोई भी 3 लिखने हैं आपको, लेकिन आप 4 लिख लो ताकि एक आपके माइंड से स्किप भी हो जाए तो आपको एग्जाम में ध्यान रहे। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर नंबर 4। फिर हम चलते अपने आखिरी प्रश्न पर, जो कि है कि गति को के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया को समझ जाइए। कि जो हम चलते हैं, मैंने आपको जो दूसरा पॉइंट बताया था, जो पथ पर चलना, ये हमारा कैसे, हम इससे जो ये प्रतिक्रिया होती है पूरी कैसे होती है, ये आप लिखोगे उत्तर नंबर 5 में। कि ये आपको लिखना है उत्तर नंबर 5 में कि गति के तीसरे नियम के अनुसार हर क्रिया की एक समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अतः जब हम फर्श को अपने पैरों से नीचे व पीछे की तरफ धकेलते हैं तो फर्श भी हमें उतने ही बल से ऊपर व आगे की तरफ धकेलता है और चलने में हमारी मदद करता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा उत्तर नंबर 5। ठीक है, तो ये आपके तीनों प्रश्न हो गए। देखिए, ये है आपका उत्तर 2, ये है उत्तर नंबर 3 और ये है आपका उत्तर नंबर 5। ठीक है, तो ये 3 प्रश्न हो गए। और जो पहला और जो चौथा प्रश्न है वो मैं आपको बता चुकी वर्कशीट में। ये है आपका चौथा प्रश्न और आपका पहला प्रश्न क्या है, ये आपका है पहला प्रश्न। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस आपके हो गए। आपको इस पूरी वर्कशीट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।